चीन और दुनिया के कुछ देशों में कोरोना का कहर फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही भारत में भी खतरे की आशंका जताई जाने लगी है। नए वक्त में नई चुनौतियां हैं और लोगों के जहन में सबसे अहम सवाल है कि क्या इस बार फिर देश दूसरी लहर जैसी आफत का दौर देखेगा। पिछली बार की तरह इस बार भी कोरोना का अटैक हुआ तो क्या करें, कैसे करें, कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए और वो तमाम बातें जिसकी बदौलत देश में लोग अपनी जान बचा पाएं। ऐसे तमाम मुद्दों पर और कोरोना के खतरे से बचने के उपाय बताने के लिए खुद मौजूद हैं हमारे साथ योग गुरु बाबा रामदेव। बाबा रामदेव, सबसे पहले आपको प्रणाम करती हूं और आज तक पर आपका स्वागत है। तो देखो मेरी बहन, मैंने ये शंखनाद करके और कार्यक्रम की शुरुआत इसलिए की है मल्लिका जी, सुबह उठ करके शंखनाद करो, सुबह उठ करके प्राणायाम करो, लंबे लंबे श्वास लो। मैं पूरा प्राणायाम का और योग का पैकेज भी बताने वाला हूं आज। भस्त्रिका करो, सुबह उठ करके कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। खड़े खड़े भी करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं पूरा बैठ के भी पूरा पैकेज बताने वाला हूं। भ्रामरी उद्गीत करो, सूर्य नमस्कार करो, कुछ आसन करो, कुछ प्राणायाम करो, कुछ ध्यान करो। और यह भी ध्यान रखो कि कोरोना भी गया नहीं है। पहले से लोग संभले नहीं थे। पहले कोरोना के समय कोरोना ने जो तबाही मचाई, उसके बाद वैक्सीनेशन और डबल डोज, फिर बूस्टर डोज, और लोगों ने कोरोना मैनेजमेंट के लिए जो दवाइयां ली, एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉयड लिए, कितने लोगों को शुगर हो गया, कितने लोगों को लिवर पर असर आ गया, कितने लोगों की किडनी पर असर आ गया, कितने लोगों की हार्ट की धड़कनें अभी तक ठीक नहीं हुई, कितने लोगों की आंखों और कानों पर असर आ गया। इम्यूनिटी लोगों की कितनी कमजोर हो गई थी। तो बीच में सब टीवी चैनल वालों भी दिखाया कि कहीं कहीं कोई भी कहीं पर भी चलता हुआ लुढ़क रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। तो आज फुल प्रोटेक्शन, हार्ट का प्रोटेक्शन, अपने पेनक्रियाज का, लीवर, किडनी का प्रोटेक्शन, फुल बॉडी का प्रोटेक्शन, इसी को कहते हैं इम्यूनिटी का। कोई ऐसे बीपी, शुगर, थायराइड की तरह कोई एक पैरामीटर नहीं होता है। पूरी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, पूरी बॉडी का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको कैसे अच्छा बनाएं। और एक एक करके आज हम ये बताना चाहेंगे। किसी को यदि शुगर बढ़ा हुआ है तो उसको कैसे कंट्रोल करना, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको नेचुरल तरीके से कैसे कंट्रोल करें। क्योंकि हम जो आर्टिफिशियल तरीके से शुगर को कंट्रोल करते हैं, को किडनी पर ओवरलोड बढ़ जाता है। हम आर्टिफिशियल तरीके से बीपी को कंट्रोल करते हैं तो नर्वस सिस्टम पर, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पर ओवरलोड हो जाता है। यदि हम आर्टिफिशियल तरीके से थायराइड को कंट्रोल करते हैं और बाहर से हार्मोन लेते हैं तो फिर उससे थायराइड पर, और थायराइड हमारा निकम्मा ही हो जाता है। कुछ हम बाहर से इंजेक्ट कर लेते हैं, अंदर शरीर को पूरा काम करने का अवसर ही नहीं देते। अब बिल्कुल सिंपल तरीका, कपालभाति, उज्जाई। मैं आपको ये जो औषधियां हैं, उपचार हैं, वापस वही सुबह घर से निकलें तो अणु तेल डाल करके निकलें, सुबह खाली पेट स्वासारी ले ले, खाने के बाद कोरोनिल ले ले। ये सारे उपाय तो कोरोना के लिए हमने बताए थे। काढ़ा भी पूरा तैयार है, उसके बारे में भी यहां से मैं शुरुआत कर देता हूं। अब किसी को जैसे डायबिटीज है, एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, इसका जूस पी लिया और इसमें थोड़ा आंवला और एलोवेरा भी मिला दिया। ये एलोवेरा का पल्प है, ये आंवला है फ्रेश, और ये जूस पी लिया। सबके घरों में अब वापस मिक्सी तैयार है। और ये कोरोना का काढ़ा जो लोग भूल गए थे, वापस मैं शुरू करवाना चाहता हूं कि यही गिलोय, ये गिलोय घर घर में थी। ये तुलसी, ये गिलोय, ये तुलसी, ये अश्वगंधा, ये लौंग, ये काली मिर्च, ये सब घरों में है। ये हल्दी, ये अदरक, और इन्हीं को कूट करके अब अपने पूरे घर के लोग सुबह सुबह एक बार ये काढ़ा पी लो। अब इससे फेफड़े भी अच्छे रहेंगे, इससे सर्दी जुकाम कफ कोल्ड भी नहीं होगा। आजकल ठंड भी बड़ी बढ़ रही है। हरिद्वार में तो आज 4 टेम्परेचर था, अब एनसीआर में भी बढ़ रहा है। अब वही हल्दी वाला दूध, ये हल्दी वाला जो दूध है, गोल्डन लिट्टे बोले इसको, गोल्डन मिल्क बोले। अब केसर तो थोड़ा महंगा होता है। अब किसी के पास थोड़ा पैसे का जुगाड़ ठीक ठाक है तो वो
केसर भी प्रयोग कर सकता है। हमने भी देशवासियों को केसर उपलब्ध कराई कि भाई अच्छी केसर मिल जाए लोगों को तो अच्छी बात है। तो ये, लेकिन सबको हल्दी तो उपलब्ध है ना, यह हल्दी वाला दूध, और इसके साथ यदि कोई हल्दी वाले दूध में कोई यदि थोड़ा सा शिलाजीत डाल देता है तो ये और इफेक्टिव हो जाता है, कॉफी जैसा इसका टेस्ट हो जाता है। ये चाय कॉफी छोड़ो, ये दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर मिला करके, ये अश्वगंधा, शतावर जो हमारे यहां पर सदियों से प्रयोग की जाती थी, अश्वगंधा है, शतावर है, सफेद मूसली है, ये ऐसी चीजें हैं। इनके कैप्सूल भी हमने बनाए, लोगों को ये बताया कि भाई ये जो चीजें हैं ये नेचुरल चीजें हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अब इसके साथ यदि 1 चम्मच च्यवनप्राश की भी खा ली तो फिर सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। नेचुरल घी खाएं, नेचुरल तेले खाएं, नेचुरल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें तो इम्यूनिटी का प्रश्न ही नहीं रहेगा मल्लिका जी।